भगवान के पास संपर्क में आया जो व्यक्ति, वो शुभ हो जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान कुछ करेंगे जिससे आपके जीवन के दुख कम होंगे। भगवान का एक नाम है ना, हरि, जो हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया? 4 प्रकार के लोग जो भगवान के भक्ति में नहीं आते या नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मति मारी गई है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि काम नहीं कर रही है, विनाश होगा ही होगा। बट ऐसे कुछ होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। 4 कैटेगरी उनके बारे में बताएं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ मतलब जो तकलीफ में है संसार में। तकलीफ में वे भी हैं जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो भी तकलीफ में। लेकिन कुछ सुकृतिवान लोग होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, कुछ पुण्य किया है, तो भगवान उनको जो है प्रेरित करते हैं उनके पास आने के लिए, और वो आ भी जाते हैं। दुख में है, भगवान बुला रहे हैं, बोलते हैं हाँ, और वे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिलेगा, इसीलिए तो मंदिरों में लोग आते हैं। पुण्य आत्मा है ये। तो आर तो मतलब संसार में तकलीफ में है। आज प्राय हर व्यक्ति संसार में दुख भुगत रहा है, हर कोई तकलीफ, लेकिन उसमें से जो पुण्य आत्मा है वो पहुंचती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे जो है तो पुण्यवान, जो पुण्य है, लेकिन वो उनको पता नहीं है। स्पेशली आजकल तो भारत में भी है, विदेशों में भी है। विदेशों में तो है, तो इसीलिए भक्त प्रचार करके उनको ले आते हैं। इसीलिए प्रचार करना वैष्णवों का सबसे प्रमुख धर्म है कि आप प्रचार कीजिए। तो ऐसे जो पुण्यवान लोग हैं 4 प्रकार के, उनको लाया जा सके भगवान के पास। हम तो आ गए, अभी आगे भी बढ़ेंगे भक्ति में और दूसरों को भी जोड़ेंगे। तो अर्थ मतलब जो तकलीफ में है, पैसे का तकलीफ हो, बीमारी का तकलीफ हो, बुढ़ापे का तकलीफ हो, रिश्तों में खनबन चल रही है, उसका तकलीफ हो, जो भी तकलीफ संसार में है वे आते हैं। फिर है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा रखते हैं, ये संसार क्या है, क्यों बना है, कैसे बना, किसने बनाया, ये इतने सारे तारे क्यों हैं, चंद्रमा कहाँ से आया। ये संसार में कुछ लोग होते हैं ना, साइंटिस्ट प्रकृति के लोग, लेकिन आसुरी नहीं है। अगेन, ये चारों पुण्य आत्मा है, तभी भगवान के पास आ पाते हैं। तो ये जिज्ञासा करते रहते हैं। तो जिज्ञासा करते करते पहुंच जाते हैं किसने बनाया, तो फिर उनको पता पड़ता है हाँ, कोई तो है, ईश्वर है, परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, क्या कारण है बनाने का। वे पूछते पूछते वे भगवान के पास आते हैं। तीसरा है अर्थार्थी, पैसा। अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए। कौन है संसार में जिसको पैसा नहीं चाहिए? हर किसी को पैसा चाहिए। तो वो भी ठीक है, इधर उधर ना भटक के। एक छोटे बच्चे को, अगर 5 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसको कुछ खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है, कुछ भी खरीदना, उसको कुछ पैसे चाहिए, वो कहाँ जाएगा? अपने पिता के पास, अपने माँ के पास। वो पड़ोसियों के पास नहीं जाएगा, सिग्नल पे खड़ा होकर पैसा नहीं मांगेगा। उसको पता है उसका बाप है, पैसा दे सकता है, सक्षम है, क्यों जाएगा इधर उधर मांगने। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण सक्षम है, वही तो सक्षम है, बाकी सब तो असक्षम है पूरी सृष्टि में। भगवान तो लक्ष्मीपति है ना, वही दे सकते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े देवता भी लक्ष्मी जी के हाथ जोड़े सामने खड़े रहते हैं, हम पे थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा कृपा कटाक्ष, थोड़ी तिरछी नजर ही डाल दीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। और ऐसी लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती है, कहती है प्रभु मुझे कुछ सेवा दो। तो कौन सक्षम है? भगवान ही कर सकते। तो हम, भगवान हमारे पिता हैं, तो हम भगवान के पास आना चाहिए ना। वो भी ठीक है, चलो पैसा भी चाहिए, अब देंगे कि नहीं वो तो भगवान देखेंगे, लेकिन भला जरूर होगा। भगवान के पास संपर्क में आया जो व्यक्ति, वो शुभ हो जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। पैसा नहीं मिला तो भी आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ऐसा नियम है कि लड़के वाले दहेज देते हैं, है ना, कुछ जगह पे है ऐसा, कुछ धर्मों में ऐसा है। तो वो तो मंदिर में आ गया था, भक्त बन गया था, तो उसकी इच्छा थी कि मैं आगे चल के शादी करूंगा। सो प्रभुपाद से कहता है कि प्रभुपाद जी
मैंने तो सब छोड़ के आपके यहाँ कुछ साल से सेवा कर रहा हूँ, तो अभी अगर मुझे शादी करनी होगी तो आप पैसा दोगे ना? कुछ गलत नहीं, जेन्युइन है। प्रभुपाद बोले तुमको शादी करनी है ना, पैसा ना दे के मैं तुमको एक सुंदर भक्त दूंगा, जो भक्तिन, उससे तुम विवाह कर लेना, दोनों पति पत्नी अच्छे से भक्ति करना, बच्चे पैदा होंगे उनको भक्त बनाना। अल्टीमेटली तुमको तो विवाह करना है ना। तो भगवान के पास आने से हो सकता है, भगवान ऐसे नहीं कि आप भगवान के पास आ जाएंगे, हे प्रभु आज मेरे को 10 करोड़ की जरूरत है, और भगवान अपना बांसुरी रखेंगे और आपको चेक लिख के दे देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये गलत धारणा है। लेकिन भगवान कुछ करेंगे जिससे आपके जीवन के दुख कम होंगे। भगवान का एक नाम है ना, हरि, जो हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं। तो ऐसे अर्थार्थी भी यहीं आते हैं, और यहीं आना चाहिए भगवान के पास, बाहर कहीं जाना भी नहीं चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी जो है, ये प्रायः इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इनको पता नहीं भगवान कौन है क्या है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी किसी वैष्णव से टकरा गए, कहीं किसी ने इंस्पायर कर दिया तो आ जाते हैं भगवान के पास। चौथी जो कैटेगरी है, ज्ञानी, इनको ज्ञान है, ये पूरे भक्त बने नहीं लेकिन वो ज्ञान है कि सृष्टि करता है, कुछ शास्त्र पढ़े हैं और पुण्य भी है, और सही तरीके से पढ़े हैं कि भगवान कृष्ण है सृष्टि करता, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ये आते हैं मंदिरों में, भगवान से जुड़ते हैं, ज्ञान जितना है उसको और आगे बढ़ाते हैं। अब ज्ञानी से ये वैष्णव बनना चाहते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, भक्तों की, भक्ति में लग जाते हैं। तो ये चारों किसी भी प्रकार से, चाहे दुख के कारण, चाहे जिज्ञासा के कारण, चाहे पैसों के कारण, चाहे ज्ञान के कारण, जैसे भी भगवान के पास आएंगे ये भक्त बनेंगे, वैष्णव बनेंगे। इनके जीवन में भगवान जो स्वयं परमानंद है, इनके जीवन को आनंद से भर देंगे। ये बस आ जाए, भगवान बोलते हैं आ जाओ, तुम्हारा हृदय मैं आनंद से भर दूंगा। फिर आगे के श्लोकों में भगवान इनके बारे में बताएंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ, बस बाकी सब कृष्ण कर लेंगे, कृष्ण का नाम कर लेगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना कौन सा डिफिकल्ट है, गीता भागवत पढ़ना कौन सा डिफिकल्ट है, जप करते रहिए नाम, दिन भर जप करिए, कीर्तन गाइए, कीर्तन सुनिए, लोगों को बताइए कृष्ण के बारे में, अपने आप आपका मन जो है वो कृष्ण में लग जाएगा। तो ये प्रयास करते रहिए, खुद भी भक्त बनिए, दूसरों को भक्त बनाइए, खुद भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद दीजिए। हरे कृष्ण।